जाए या बलूचिस्तान की सड़कों को लोगों के लिए पुरअमन और महफूज बनाया जाए। ये वो जगह है जहां से ये फैसला किया जा सकता है कि बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए 100 या 150 अरब रुपए हैं, वो बैनुल अक़वामी उसूलों के तहत यहां की इंसानों की तालीम, सेहत, मईशत, खुराक, सड़कों और पीने के साफ पानी के लिए इस्तेमाल किए जाएं या बंदरबात और करप्शन की नजर किए जाएं। इसीलिए ये एहतजाज इंतहाई मुनफरिद नौइयत का है। बलूचिस्तान की तारीख में इससे कबल इस तरह का एहतजाज नहीं हुआ, इसलिए कि इस काली गुज़िश्ता 18 महीनों से इस काली गेटों से किसी की आवाज अंदर नहीं जा रही, किसी के ख्याल अंदर नहीं जा रहे, किसी की बात अंदर नहीं जा रही। इस गेट के आगे 18 महीने से मकालमे के लिए बंद है, बातचीत के लिए बंद है, बलूचिस्तान की आवाम की खुशी और खुशहाली के मंसूबों के लिए बंद है। इसीलिए ये एहतजाज इस काली गेट के बाहर हो रहा है। आप सहाफी इस बात की गवाह हैं। अभी कल परसों आज मुझे पता नहीं कि वजीर आला साहब इधर है या नहीं है, अब किसी शख्स के जात के खिलाफ नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कल रात को सरकारी तैयारे में वो किसी शेख साहब को जो शिकार के लिए बलूचिस्तान आए हैं, यानी महजूज होने के लिए आए हैं, उनको खुदा हाफिज कहने आए करने गए। लेकिन बाबा चुप करो यार, ओ चुप करो यार, चुप करो भाई, कोई मजलिस का जगह नहीं है। लेकिन आपको यह इल्म होना चाहिए कि बलूचिस्तान में खुदाफिज करने के लिए आज से 3 दिन पहले एक धमाका हुआ जिसमें बलूचिस्तान का खून, बलूचिस्तान की लाशें गिरी। अगर वो जो सिपाही यहां से सिर्फ 400 गज के फासले पर शहीद हुआ, अगर उसके नाम के साथ शेख अब्दुल रसूल अल सुमालानी होता तो शायद वजीर आला साहब उसके पास जाते, उसके नाम के सामने शेख का लफ्ज नहीं लगाता। आज एक शेख शिकार के लिए आया, उसको 400 किलोमीटर दूर जाके खुदाफिज करने गए। ये खुदाफिजी उसके जनाजे में भी हो सकती थी, वहां जाया जा सकता था। अगर शेख अब्दुल अमीर अल निछारी होते तो शायद वजीर आला और काबीना के लोग उसकी फातिहा पर जाते। वो एक गरीब अमीर निछारी था, उसके नाम के साथ शेख अब्दुल अमीर अल निछारी नहीं लिखा गया। अगर मोहम्मद नसीम एक शहजादा जो शहीद हुआ, उसके नाम के साथ अब्दुल नसीम अल काकड़ होता, शेख अब्दुल नसीम अल काकड़ होता, तो शायद हुकूमत के लोग उसकी बड़े नाम की वजह से उसके घर जाते। किस किस का नाम गिनाऊं, कौन से लाश का नाम जिक्र करूं यहां पर। इसी तरह मंजूर अहमद है, अब्दुल्ला है, हजरत अली है, ये सारे बलूचिस्तान के फर्जिंद थे। कल हम जब इनके जनाजों पे, जब इनके फातिहा ख्वानी पे गए, वहां पर मां सिवाय उनका मातम है। बलूचिस्तान में हर दूसरा शख्स एक दूसरे के गम में शरीक है, लेकिन अगर बलूचिस्तान के अवाम के गम में कोई शरीक नहीं तो वो ये हुकूमत और इसकी काबीना है जो बलूचिस्तान के फातिहा ख्वानी से, दुख से, दर्द से, जख्मों से, प्यास से, भूख से जो है वो बेखबर है। जाम है, जाम है, जाम हुकूमत जाम है, जाम है, जाम है, जाम हुकूमत जाम है। हम इनको ये बताने के लिए आए हैं जनाबे वाला हुकूमतें ऐसी नहीं होती, और बिलखुसूस जमहूरी हुकूमतें। अब मुझे पता नहीं है कि जमहूरियत का कितना आत है इस मिन मनसबों पर लोगों को बिठाने में। कुछ जमहूरियत का आता है, कुछ और भी आत है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान आज मुसलसल ज़वाल की जानिब बढ़ रहा है। ये जो एहतजाज है ये रस्मी है, इसमें हमने अपने अवाम को तकलीफ नहीं दी। ये आधे बलूचिस्तान को, बल्कि मैं तो कहता हूं ये पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है। यहां पर जो जमातें हैं वो पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली जमातें हैं। इसके बाद
भी अगर यहां पर लोग होश के नाखून नहीं लेते तो ये सड़कें अवाम से भर जाएंगी या अवाम का सैलाब होगा। फिर ये बैरियर जो सफेद छोटा सा नजर आ रहा है, ये अवाम के गैसो गजब को और सैलाब को रोक नहीं सकेगा। उस दिन से डरे जब 1990 और 91 और 92 में सोवियत यूनियन का जवाल हुआ तो रोमानिया में बादशाहों के घरों में घुसकर लोगों को निकाल दिया गया। कई बादशाहों की लाशें तक नहीं मिली। हम बलोचिस्तान को उस जगह तक ले जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये हमारी शराफत है, हमने लोगों से वादे करके वोट लेकर आए हैं। हम जब जाते हैं हमारे हलकों में लोग पूछते हैं पीने का पानी का क्या हुआ, हमारे इस हॉस्पिटल में दवात का क्या हुआ, हमारे बच्चों के लिए जो 18 लाख 25 लाख बच्चे बाहर हैं उनकी तालीम का क्या हुआ, उस्ताद किधर है, ये सड़कें टूटी हुई इसका क्या हुआ। हम जवाब देते हैं जनाब हम तो भी हैं, हम अपोजिशन में हैं। लोग तो ये नहीं जानते कि आप अपोजिशन में हैं। लोगों को एक तारीख का इल्म है कि यहां पर अपोजिशन और हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम में दर्द और गम में वो शरीक होते थे। ये पहली दफा है कि अपोजिशन को जो है यहां पर अछूत की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है। आपने देखा होगा हम अंदर से घुसे, वहीं से हमारे साथ जो रवैया रखा गया, यहां तक पहुंचने में जब हमें आने ही नहीं दिया गया तो आप अंदाजा लगाएं। इसी तरह आज तक हमारी मुशावरत, हमारी बातें और बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से हमारी सोच और फिक्र बलूचिस्तान के किसी मंसूबे में भी शामिल नहीं। इसीलिए 18 महीने से अगर बलूचिस्तान के अवाम भूख, प्यास, बेरोजगारी, खुदकुशी और खुदकुश धमाकों में मर रहे हैं, हम आप लोगों से माफी मांगते हैं। बलूचिस्तान के अवाम खुदा जानता है इन सारी तकालीफ में हमारा हाथ नहीं है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हम आपके कर्जदार हैं। हम हर घर में, हर दफ्तर में, हर मजलिस में जाके कोशिश करते हैं कि आपके दुख और दर्द और गम कम हो, लेकिन क्या करें कि आपके दुख और दर्द और गम इसलिए कम नहीं हो रहे कि यहां पर एक सोई हुई हुकूमत है। इस हुकूमत को आपकी कोई फिक्र नहीं। ये जाली स्कीमात पर, करप्शन और बंदरबाज पर तवज्जो देने वाली हुकूमत है। ये मनशियात फरोशी के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने वाले नौजवानों को मुज़ाकरात के लिए नहीं बुला सकती, बेरोजगारों को से बातचीत नहीं कर सकती। कल इतना बड़ा ड्रामा हुआ बलूचिस्तान, एक सदर मुमलिकत जिसे पाकिस्तान की आईनी तौर पर वो कहते हैं किस्म का इज अ फादर ऑफ नेशन, वो रियासत का बाप है। बलूचिस्तान में लाशें गिरी, उसको इतना तक नहीं पता था, जब उसको वजीर आला और गवर्नर का नाम का इल्म नहीं, उसको बलूचिस्तान के हालात का क्या इल्म होगा। उसको नसीम जान की शहादत का, समीउल्लाह जान की शहादत का या अमीर जान की शहादत का क्या फिक्र होगा। किसी ने उसको बताया भी नहीं, अरे बाबा ये बैंड बाजे, डोल दमामे, शादियाने जो सिब्बी मेले में इसको हम खत्म करते हैं। सिब्बी मेले की जो तारीखी रिवायात थी, ये सूबे की, इस वतन की, बलूचिस्तान की, खुदा जानता है 70 सालों से बदकिस्मती और बदबख्ती है कि आज सिब्बी मेले में कहते हैं भेड़ बकरी और मवेशियों के कारोबार के लिए इसको मुख्तस किया है। सदर पाकिस्तान की तकरीर भी भेड़ बकरी, वजीर आला की तकरीर भी भेड़ बकरी, गवर्नर की तकरीर भी भेड़ बकरी। बाबा बलूचिस्तान का ये जो मेला होता था, मैं आपको बताऊंगा जो बलूचिस्तान की तारीख से ना वाकिफ है। आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम सुना होगा, सुना है? आज जो डेवोस में हर साल होता है, पूरी दुनिया के सियासी लीडर, मईशतदान, सियासत मदार, नौजवान, खवातीन, सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक्स को बुलाया जाता है कि दुनिया में जो मईशत है उसको किस तरह इंसान दोस्त बनाया जाए, कैसे मईशत को बेहतर बनाया जाए, कौमों के राबैन माबैन माशी और माशरती ताल्लुकात को मईशत के साथ जोड़ा जाए। ये तारीखी तौर पर चाकर आजम ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस का कंसेप्ट 16वीं और 17वीं सदी में दिया। ये हमारा जरगा होता था, यहां पर कबाइल की तकालीफ, यहां पर अफगानिस्तान से लोग, यहां पर ईरान से लोग, यहां पर हिंदुस्तान से लोग आते थे, अपने डिप्लोमेट्स आते थे, यहां पर बातचीत होती थी, यहां पर मकालमा होता था
कि कौमों की माशी और माशरती मसाइल क्या हैं, ये भेड़ बकरियां उसका एक छोटा सा हिस्सा होते थे। आज सिब्बी मेले को मां सिवाय बैंड बाजे और वो तो कार्ड छापना भी उनको नहीं आता है, किसी पता नहीं पुराने वजीर आजम के भी कार्ड छाप दिए। ये हुक्मरानी की जो है, खुदा की कसम, वो क्या कहते हैं, इंतहा दर्जे की जो तनज़्ज़ुल नहीं कहते हैं, ये उसकी निशानियां हैं कि बलोचिस्तान इस मयार तक पहुंच गया है कि सदर पाकिस्तान यहां उतरता है, यहां से जाता है, वो ये नहीं कहता कि मैं बलोचिस्तान की अराकीन से मकालमा करूंगा कि बलोचिस्तान में ये धमाके क्यों बढ़ रहे हैं, बलोचिस्तान के में ये इस्तिराब क्यों है। वो ये नहीं कहता कि मैं इन शोधा की फातह ख्वानी के लिए जाऊंगा। वो जहाज में उतरता है, जहाज में चढ़ता है, 2-4 गलत नाम बोल करके वापस चला जाता है और अपने आप को इस मनसब से बरी ज़िम्मा समझता है। हमने ये जो बात है वाज़ेह की हमेशा कि इसका इस मजमे का मकसद क्या है। खुदा वाहिद शायद एक शख्स के खिलाफ नहीं है। हमने कल परसों भी कहा आपको कि बलोचिस्तान के कसीरुल जहती मसाइल है। बलोचिस्तान इंतजामी और माशी जमूद का शिकार है। बलोचिस्तान में भूख और प्यास बढ़ रही है। बलोचिस्तान की ये ब्यूरोक्रेसी जो यहां से सिर्फ 50 मीटर के फासले पर है, खौफ और इर्रास का शिकार है। ये परेशान है, इसको पता नहीं कि ये मैं जब सुबह आऊंगा सेक्रेटेरिएट में तो मेरी पोस्टिंग या मेरा ऑर्डर कहां होगा। कोई जहाज में इस्लामाबाद से बैठा कोई नया यहां पर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी आया होगा। इस इस्तिराब, इस ईजान और इस हालात ने आज उनको मजबूर कर दिया है कि ब्यूरोक्रेसी ने बलोचिस्तान में 1.5 सालों में काम करना ही छोड़ दिया है। आज बलोचिस्तान में 5000 के करीब स्कूल बंद है। 5000 के करीब स्कूल बंद है, लेकिन ये हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। इसके अलावा तरक्याती हमल जमूद का शिकार है। बलोचिस्तान के कोस्ट पे जो माहीगीर है वहां पर बदतखोरी की जा रही है और बलोचिस्तान के जो माहीगीर की नाने शबीना है वो ट्रॉलिंग, गैर कानूनी ट्रॉलिंग की वजह से उसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। सीपैक तो अपनी जगह, सीपैक के फवायद आज तक नहीं आए, लेकिन जो उनकी नाने शबीना रोजगार था आज उनको उससे भी हाथ धोना पड़ा है। हम इन तमाम मसाइल का हल भी जानते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं एनएफसी अवार्ड का जिक्र करूं, सीपैक का जिक्र करूं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जिक्र करूं, बलोचिस्तान की मुलाजमतों का जिक्र करूं, ये उन तमाम एजेंडों की बुनियाद पर हम यहां जमा हुए हैं, कोई छोटे से मकसद के लिए नहीं। हमारे हकों में मुदाखलत करते जाए, मैंने कल भी कहा, वो तो इनका शौक है। जो हुक्मरान जितना छोटा होता है सोच में, वो इतनी छोटी हरकतें करता है। हम बड़े सोच के मालिक हैं, हम उनकी छोटी हरकतों पर फोकस होकर बलोचिस्तान के मजबूरी मकासद से रूगर्दानी नहीं कर सकते। बलोचिस्तान के साइल व वसाइल, बलोचिस्तान के नंगे भूखे प्यासे और बगैर अख्तियार के मरने वाले मरीजों को फरामोश नहीं कर सकते। वो इस वक्त उनकी सोच ये है कि जनाबे वाला सना बलोच के इलाके में मनशियात फैलाओ, बाबू रहीम के इलाके में मनशियात फैलाओ, उसके इलाके में एसएचओ, उसके इलाके में एसपी, उसके इलाके में डीएसपी, डीसी और कमिश्नर को कहो कि बाबू रहीम की बात नहीं सुनना। जब वो अपने लोगों के दरमियान जाएगा तो लोग उसको कहेंगे तुम कैसे एमपी हो। ये लोग, ये इन हुकूमत की छोटी सी सोच है। लेकिन मुझे फख्र है बलोचिस्तान के अवाम पर, ये जितने नुमाइंदे बैठे हैं, मुझे फख्र है आप लोगों पर कि आपने जिन लोगों को वोट देके भेजा है। हम आपको मायूस नहीं करेंगे। आप तैयार रहें, आप तैयार रहें कि अगर इस हुकूमत ने आने वाले 6 हफ्तों में अपनी पॉलिसियां तब्दील नहीं की, हम आपके पास आ रहे हैं, आपको बलोचिस्तान क्वेता बुलाएंगे। अब बात सब्र और बर्दाश्त से, तहरीर और तकरीर से, दलील और मंतक से खत्म हो गई है। किसी ने हमारे एदाद और शुमार और दलील और मंतक को कोई अहमियत नहीं दी।
अगर बलोचिस्तान को वो ईजानी कैफियत की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो आपके घर में भूख और प्यास को धकेल रहे हैं, हम आपको ले आएंगे, आप उनके घरों में घुस जाएं, आप यहां पर आ जाएं, एहतजाज करें, ताकि बलोचिस्तान की पॉलिसियां जो हैं वो बलोचिस्तान के अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक बने। यहां पर आपके मुंतखब नुमाइंदों का इज्जत और एहतराम बहाल हो, इसके लिए बलोचिस्तान के हर बच्चे को, नौजवान को, बूढ़े को, माँ और बहन को तैयार होना होगा। आपकी दुआओं की जरूरत है, आपके हौसले की जरूरत है। हम एक दफा फिर आपके मशकूर और ममनून हैं कि आप लोग यहां पर आए, लेकिन बलोचिस्तान के अवाम का एक गिला मुल्क की मीडिया से जरूर है, नेशनल मीडिया से, कि आपने जब उनकी लाशें गिर रही थी तो उस वक्त आपके कैमरे की आंख वो बिल्कुल महदूद और महरूम थी बलोचिस्तान के मसाइल को दिखाने से। आपके टीवी के स्क्रीन पर शादियां बज रहे थे, हमारे आंसू और हमारे मातम को आपने नहीं दिखाया। आप कौमी मीडिया नहीं हो, आपको अपना फर्ज बलोचिस्तान के दुख दर्द को दिखाने के लिए अदा करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, यह आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप सूरज को एक हाथ से छुपा नहीं सकते। बलोचिस्तान के दुख, बलोचिस्तान के दर्द और बलोचिस्तान की मुश्किलात को बलोचिस्तान का सोशल मीडिया ले आएगा। इतनी छोटी हरकत की कि बलोचिस्तान न्यूज चैनल को जो है नुमाइंदों को कल सिब्बी में मेले में इफ्तिताई तकरीब के लिए छोड़ा ही नहीं गया कि आपके नाम के साथ बलोचिस्तान लगा हुआ है। आप किसी एक पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, यह सोच है हुकूमत की। एक दफा फिर आप सबका मशकूर और ममनून है। ये एहतजाज यहां से शुरू हुआ है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह एक दिन बलोचिस्तान में बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप सबके लिए ले आएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।